जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आज वीरवार के दिन गुरु महाराज जी ये सत्संग करवा रहे हैं, जिसमें 4 आंटी जी के सत्संग मैं शेयर कर रही हूँ। बहुत ही प्यारे सत्संग है। और संगत जी, जो रिक्वेस्ट मैं आपसे पहले भी करती आई हूँ कि सत्संग को पूरा सुना करें ताकि आपको पूरी ब्लेसिंग मिले। बाकी संगत जी, जैसी गुरु महाराज जी की मर्जी और आपकी मर्जी। और एक और बात संगत जी, इसी बात से ना मुझे एक चीज़ याद आई है। बहुत बार हम लोग ना एक बात बोलते हैं कि जो गुरु महाराज जी ने करवा दिया हमने वो बोल दिया। एक्चुअली संगत जी, इस बात में ना थोड़ा-सा आपको मेरी बात गलत भी लगेगी, मतलब आपको कड़वी लगेगी, बट माफ़ कीजिएगा, गुरु महाराज जी कभी नहीं कहते कि आप अटक-अटक के बोलिए या आप सारी राम कहानी ही सुनाएँगे अपना ज़िंदगी का, नहीं। हमको पॉइंट टू पॉइंट सत्संग रिकॉर्ड करना है, क्योंकि संगत जी अगर हम हर अच्छे काम के लिए गुरु महाराज जी को ऐसे बोल देते हैं, तो फिर सोचिए ना कितने हम गलत काम भी करते हैं, तो क्या हम फिर उसके लिए भी गुरु जी को कहते हैं? नहीं ना। तो इसको अदरवाइज़ मत लेना, बट ये जो लाइन गुरु महाराज जी ने मुझसे भी बुलवाई ना, तो मुझे ये बात याद आ गई। पहले मैं कुछ भी ऐसा बोलना नहीं चाहती थी, और मैं जब भी सत्संग रिकॉर्ड करती हूँ, ऑटोमेटिकली मैं गुरु जी का जब ध्यान करके बोलने लगती हूँ ना, तो उससे पहले मेरा कुछ भी प्रिपरेशन नहीं होती है। क्योंकि मुझे इतना वक़्त नहीं मिल पाता है कि मैं कुछ मतलब नोट बना सकूँ या कुछ कर सकूँ। तो ये गुरु महाराज जी ही बुलवाते हैं, उनको जो आज्ञा होती है वो बोला जाता है, लेकिन हाँ, उसको कितना बोलना है वो हमारे हाथ में भी होता है, क्योंकि पॉइंट टू पॉइंट सत्संग तो गुरुजी चाहते हैं कि पॉइंट टू पॉइंट होनी चाहिए, क्योंकि गुरुजी ना बहुत सारी जो पुरानी संगत है आप उनसे सुनिएगा, तब बोलते थे, जब संगत होती थी ना उनको बोलते थे कि ना सत्संग को पूरा तो दसो अपनी जर्नी, बट उन्होंने पॉइंट टू पॉइंट रखा करो, छोटा रखा करो। छोटे का मतलब ये नहीं होता संगत जी कि आप सिर्फ एक सत्संग, एक रिकॉर्डिंग में, या ऐसा ऐसा नहीं कहते। गुरुजी का मतलब था कि अगर आपको पॉइंट टू पॉइंट आप बताते हैं, तो सभी ध्यान से भी सुनते हैं, नहीं तो बोर होने लगते हैं। और ये सच्चाई है। जब हम भी सुनते हैं किसी का अगर बहुत ज़्यादा हो ना, तो हमें पता नहीं क्यों नींद आने लगती है, और हमें नींद नहीं लेनी। सत्संग सुनते वक़्त हमें अलर्ट रहना है, क्योंकि उसमें हमारी बातों का रिप्लाई होता है। ठीक है? तो अब हम सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं मनदीप बोल रही हूँ ऑस्ट्रेलिया से, और ये मेरा चौथा है, और ये मेरा शुक्राना सत्संग है। आज मैं गुरु जी का शुक्राना करना चाहती हूँ, जो भी गुरु जी ने मुझे सत्संग मेरे साथ करवाए हैं। और गुरु जी का बार बार मेरे को यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे मैसेज आ रहा है, तो आज भी शुक्राना नहीं किया। और मुझे समझ नहीं आया था कि शुक्राना तो मैं रोज करती हूँ, पर फिर मैं कल से 2 सत्संग मैंने सुने हैं, और वो उसमें बताया गया है कि शुक्राना जो है वो अपना सत्संग शुक्राना शेयर करना होता है, कि जो जो तुम्हारे साथ हुआ है वो तुम उसका शुक्राना करो। मेरी जर्नी गुरुजी के साथ 2022 14 जुलाई को हुई थी, और उसके बाद ही मेरा जॉब का जो थोड़ा सा मेरी मैनेजर के साथ हुआ गड़बड़, और वो भी गुरुजी ने ठीक करवाया। वो मैंने अपना एक सत्संग शेयर किया है। ऐसे गुरुजी ने मेरी जॉब चेंज करवाई, और उससे भी अच्छी करवाई। जो मेरा स्ट्रेस लेवल था वो कम हुआ। और दूसरा, मेरे बेटे का जो बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था, उसमें कैसे मेरे बेटे को गुरुजी ने एक खरोंच भी नहीं आने दी, और गाड़ी बिल्कुल खत्म हो गई। सारी गाड़ी के ऊपर ही आया, जो भी कष्ट था, जो इतना बड़ा कष्ट था, वो गुरुजी ने बिल्कुल खत्म कर दिया। शुक्राना गुरुजी। वो भी मैंने एक अपना सत्संग शेयर किया है, और वो यूट्यूब पे अपलोड भी हुआ है, गुरुजी ब्लेसिंग्स पर। मेरे बेटा जो है अभी 9 सितंबर को बहुत ज्यादा बीमार हो गया था। उसको 2 हफ्ते के लिए हॉस्पिटल में एडमिट किया था। उसका भी मैंने एक सत्संग शेयर किया है, यूट्यूब पे वो अपलोड हुआ है। तो अभी आजकल मेरे को 10-12 दिन से रोज गुरुजी मेरे साथ रहते हैं। मुझे कभी भी वाइट बटरफ्लाईज नजर नहीं आई, लेकिन आजकल मुझे मेरे जॉब पे, मैं कभी भी बाहर बैठती हूँ लंच ब्रेक में, वाइट तितली नजर आती हैं। और घर आती हूँ तो रास्ते में ऐसा लगता है कि 7-7 तितलियां मेरे साथ चल, मेरी गाड़ी के आगे आती है। मैं घर आती हूँ तो मेरे आगे वाले गार्डन के अंदर भी बटरफ्लाईज नजर आती हैं, बैकयार्ड में भी आती हैं।
तो हर पल का शुक्राना गुरुजी, हर पल का शुक्राना। भी बस मुझे बार बार मैसेज आ रहा है गुरुजी का कि तू डुगरी मंदिर आ, मैं तैयारी कर ले, मैं तेनू बुला रहा हाँ, तू बड़े मंदिर आ, मैं तेनू बुला रहे हैं। लेकिन अभी मैं ऑस्ट्रेलिया में हूँ तो मैं प्लान कर रही हूँ कि मैं आऊँ। मेरे पास अभी गुरुजी की कोई ब्लेसिंग्स नहीं है। सुबह मैं रोज उठ के गुरुजी के सामने जोत जलाती हूँ, पर मैं अपने फोन में ही मैंने अपनी गैलरी में एक गुरुजी के येलो चोले में मैंने एक फोटो सेव की हुई है, उसी को मैं खोलती हूँ और मैं पाठ करती हूँ। अभी बस वो जैसे गैलरी में से फोटो बार बार थोड़ी देर के बाद चली जाती है तो उसको मैं प्रेस करके फिर से वापस लेती हूँ। तो बस यही है, जब गुरुजी देंगे मुझे ब्लेसिंग तभी मैं। तो आज सोमवार है माँ, और मकर संक्रांति है, तो यहाँ हमारे एक रिंगवुड जगह है, हमारे घर से 15 मिनट की ड्राइव है। तो वहाँ पे एवरी मंडे को शाम को 6 से 8 सत्संग होता है। तो अभी मैं बस 15 20 मिनट में सत्संग में जाऊंगी। और मैं गुरुजी से यही अरदास करती हूँ कि गुरुजी मुझे हर सोमवार को या हफ्ते में एटलीस्ट एक दिन तो जरूर मुझे सत्संग अटेंड करवाएं, तो मैं जाऊं, गुरुजी के शब्द सुनूं और वहां बैठ के गुरुजी का चाय प्रसाद, लंगर, जल प्रसाद लूं। मेरी जो भी मेरे को थोड़ी थोड़ी कोई ना कोई तकलीफ रहती थी, साइटिका की प्रॉब्लम थी, मेरी लेफ्ट वाला हिप जो था वो एकदम 3 4 घंटे अगर मैं लगातार काम करूं तो मेरा सुन्न हो जाता था। मेरे को साइनस की प्रॉब्लम थी, मेरे हर समय छींके आना, मेरे को माइग्रेन रहना, सिर दर्द होना। और वो पता ही नहीं चला कि जब से गुरुजी ने अपने साथ मेरी बाजू पकड़ी है, और पता ही नहीं लगा कि वो कब ठीक हो गया। और अब मैं हफ्ते में 3 4 दिन जो है 15 15 16 16 घंटे काम करती हूँ दिन का, और मैं लगातार खड़ी रहती हूँ, मेरी जॉब ऐसी है। पर मुझे कभी वो महसूस ही नहीं हुआ कि वो, मैं अब सोचती हूँ कि मेरे को तो वो हिप में दर्द होती थी तो अब वो कभी महसूस ही नहीं हुई। तो गुरुजी ऐसे कष्ट हमारे काट देते हैं और हमें पता भी नहीं लगने देते। गुरुजी आपका लख लख शुक्राना। बस गुरुजी से मेरी एक अरदास मैंने लगाई हुई है, तो गुरुजी वो भी जरूर पूरी करेंगे। जब वो पूरी करेंगे तो मैं जरूर अपना शुक्राना सत्संग शेयर करूंगी। अम, बस मैं यहीं पे अपने सत्संग को विराम देती हूँ। हर पल का शुक्राना सत्संग संगत जी। मुझसे कोई गलती हुई हो, भूल हुई हो तो प्लीज मुझे माफ करिए गुरु जी, मुझे माफ करना। अनजान बच्चे समझ के माफ करना गुरु जी। हर पल का शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी। शुक्राना आंटी जी, बहुत ही प्यारा सत्संग आपने सुनाया। संगत जी, अब मैं नेक्स्ट सत्संग आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जो कि मुझे एक आंटी जी ने भेजा है। इसमें बेसिकली दो सत्संग है, दो रिकॉर्डिंग होगी। एक सत्संग उन्होंने अपनी बहन का रिकॉर्ड किया अपनी वाणी में, और दूसरा सत्संग उनका अपना है। तो वो दोनों सत्संग सुनते हैं अब हम। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरा नाम रिचा है और मैं दिल्ली से हूँ, पर अब कर्नाटक में रहती हूँ जॉब के कारण। ये मेरा 6th सत्संग है गुरु रूपा की कृपा से, और 2024 का ये पहला सत्संग है जो मैं शेयर कर पा रही हूँ। एंड सत्संग शुरू करने से पहले मैं कुछ लाइनें अपने गुरु रूपा के लिए बोलना चाहूँगी। मुझसे कोई गलती हो जाए तो मेरे प्यारे गुरु रूपा और मेरी प्यारी संगत जी मुझे माफ़ कीजिएगा। साथी हमारा कौन बनेगा, साथी हमारा कौन बनेगा, तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा, तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा। संकट हमारे कौन हरेगा, संकट हमारे कौन हरेगा, तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा, तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा। सुना है दर पे तेरे सदा ही धर्मी आते हो, सुना है दर पे तेरे सदा ही धर्मी आते, आज पापी आया है प्रभु तुम क्यों घबराते,
आज पापी आया है, प्रभु तुम क्यों घबराते। हमने सुना है दर पे तेरे सब है एक समान, प्रभु सब है एक समान। साथ हमारे कौन चलेगा, साथ हमारे कौन चलेगा। तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, मैं आज का सत्संग अपना शुरू करती हूँ। जय गुरुपा, आई लव यू। इसमें मैं सबसे पहले तो मैं एक छोटी सी बात बताना चाहती हूँ संगत जी, कि हम भाग्यशाली होते हैं अगर हमारे महाशिव, हमारे प्यारे गुरुपा हमें कोई भी सेवा करने का मौका देते हैं। और मेरे पा तो इतने प्यारे हैं कि मुझे उनकी सेवा का मौका मिल पाता है। संगत जी, मेरी बड़ी बहन के साथ भी गुरुपा ने बहुत सत्संग किए हैं, पर उन्होंने कभी किसी चैनल पर शेयर नहीं किया, तो पता नहीं था कि कैसे अपना सत्संग शेयर करते हैं। तो उन्होंने बस मुझे लिखकर भेज दिया और बोला कि तुम जिन चैनल्स पे शेयर करती हो वहाँ पे प्रॉपर वे में शेयर कर देना। तो मैंने देखा तो वो सत्संग प्रॉपर वे में नहीं था, तो मैं खुश हो गई कि और लगा इसको सही तरह से लिखकर शेयर करने की सेवा गुरुपा ने मुझे दी है और मैं वो कर पाई। तो मैं सिर्फ इसलिए बता रही हूँ कि हम लोग बड़े बड़े अफसरों को ही सेवा मानते हैं, जबकि मैंने रिंकू वीर जी के काफ़ी सत्संग सुने हैं। उनमें सुना है कि सबसे बड़ी सेवा वो होती है जो हमारा गुरु हमसे करने को बोल दे, चाहे वो कोई भी काम हो, क्यों क्यों ना हो, छोटे से छोटा हो, कोई भी काम हो। तो हमें जो भी मौका मिले खुश होकर अपने गुरुपा का आदेश समझ के करना चाहिए। संगत जी, अब मैं एक और सत्संग शेयर करना चाहूँगी। यहाँ कर्नाटक में बेलगांव में मेरी नेबर हैं गायत्री जी, और मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि यहाँ बेलगावी में भी मेरे गुरुपा की संगत अब मैंने बना ली है। जी हाँ, मेरे सारे नेबर्स फैमिली की तरह हैं, बल्कि यूँ कहूँ दिल्ली से इतनी दूर हैं पर वो हमारी फैमिली की तरह केयर करते हैं। सभी बहुत अच्छे हैं, बल्कि मैं दिल्ली से ज़्यादा अब बेलगावी को प्यार करने लगी हूँ, अपना घर मानने लगी हूँ। तो मैं बताना चाहूँगी कि उनकी फिंगर में पहले एक बड़ा कॉर्ड गांठ हुआ था, जिसकी उन्होंने सर्जरी कराई थी, पर अभी भी थोड़ा पेन रहता है उसमें। तो कुछ दिनों बाद उन्होंने मुझे बताया कि एक न्यू जगह पर उनकी फिंगर एक दूसरी फिंगर में न्यू कॉर्न स्टार्ट होने लगी है। तो उन्होंने मुझे बताया, तो मैंने उनको बोला कि आप मुझे नहीं गुरुपा को बोलो और वो ठीक कर देंगे। और संगत जी, उन्होंने लगभग 15 दिन बाद मुझे बताया कि जो कॉर्न जो स्टार्ट हुआ था बिना डॉक्टर के और बिना मेडिसिन के ही गायब हो गया, और वो बहुत खुश हुई। और जब वो नेक्स्ट सत्संग अटेंड करने आई और मेरे घर आई, तो अपने गांव से गुरुपा के लिए भोग की मिठाई भी लाई थी, पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया था। जब मैंने वो स्वीट बॉक्स लिया, उस पर श्री गुरु लिखा था। तो इस तरह थर्सडे सत्संग के दिन मेरे गुरुपा मेरे घर आए। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, लव यू। मैं कुछ लाइंस और बोलना चाहूँगी। ऐसा गुरु वडभागी पाया, भूले मार्ग जिन्हें बताया, ऐसा गुरु वडभागी पाया। सच में मैं बहुत लकी हूँ जो गुरुपा ने हाथ पकड़ने लायक भी समझा, और सारी संगत भी लकी है जिन्हें गुरुपा अपने स्वरूप का दर्शन करने का, अपना जल प्रसाद चाय प्रसाद खाने का और सत्संग अटेंड करने का मौका मिलता है। लव यू मेरे गुरुपा। मैं एक इंसान ही हूँ, मेरी गलतियों के लिए मुझे माफ़ करना। बस आपकी प्यारी बेटी बनने की कोशिश हमेशा करती रहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे परमपिता परमेश्वर। लव यू गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, ये मेरी बड़ी बहन का सत्संग है और उन्होंने मुझे लिख के भेजा था, तो मैं रिकॉर्ड करके अपनी आवाज़ में सुना रही हूँ गुरु जी की कृपा से। तो मैं जैसा मुझे लिखा है मैं वैसा वैसा बोलती हूँ। तो जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय,
गुरुजी सदा सहाय। मेरा नाम विनीता है, मैं गाज़ियाबाद से हूँ। ये मेरा पहला सत्संग है जो मैं गुरु पा की कृपा से शेयर कर पा रही हूँ। जबकि इससे पहले मेरे साथ बहुत से सत्संग हो चुके हैं, पर जब और जैसे गुरुजी चाहेंगे तो मैं शेयर करूँगी। थैंक यू मेरे गुरुजी, शुक्राना मेरे गुरुजी। मेरी प्यारी संगत जी, जय गुरुजी। तो संगत जी, मैं अपने परिवार और अपनी बहन और मम्मी-पापा के साथ जयपुर नया साल मनाने हम लोग गए थे। हमें वहाँ से गाज़ियाबाद वापस आना था। ये 1 जनवरी 2024 की बात है। हम सबकी रोडवेज़ बस की रात 8 बजे की बुकिंग थी, पर सुबह 1 जनवरी 2024 को अचानक से चक्का जाम लग रहा था। भाई सुबह से बोल रहा था जिसके घर जयपुर हम रुके हुए थे कि बस बुकिंग कैंसिल कर दे और ट्रेन की टिकट बुक कर लो। पर ट्रेन में भी सीट्स फुल थी, वहाँ भी लंबी वेटिंग थी। पर मेरे अंकल और सिस्टर के हस्बैंड दोनों भाई की कार से बस स्टैंड पर गए और चेकिंग काउंटर तक पहुंचकर पूछा। फिर वापस आकर बोले कि सब ठीक है। हम 6:30 बजे ऑटो से सिंधी कैंप बस स्टैंड पर पहुंचे। वहाँ जाकर हमारी बस नहीं आई थी, हमने ये देखा। तब मेरे अंकल जी और बहन के हस्बैंड दोनों बस स्टैंड पहुँचे और कि रिक्वेस्ट की। तब हमारी बात बस के एक अधिकारी जो मिले थे, वो बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे, उनसे हुई। क्योंकि जब मैं घर से निकली थी और ऑटो में बैठी थी, तब गुरुजी से बोला था कि गुरुजी आप ही जानो, आप ही मुझे और मेरे परिवार को ठीक-ठाक व सकुशल घर तक पहुँचाओगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। हमें 8:40 पर बस मिली, डीलक्स बस, और 8 सीटें भी मिली, जबकि लोगों को 1 सीट भी नहीं मिल पा रही थी। पर हमें गुरुजी की कृपा से 8 सीटें मिली और रोड भी पूरी खाली मिली। और जो हमारी बुकिंग सराय काले खां की थी, उसी बस ने हमें गाज़ियाबाद बाईपास रोड पर छोड़ा और ना कोई एक्स्ट्रा किराया लगा और ना कोई परेशानी हुई। यह सब मेरे गुरुजी की ही कृपा थी, या फिर बोलो कि अधिकारी के रूप में गुरुजी ही थे, जिन्होंने मुझे, मेरे पूरे परिवार, छोटी बहन और उसकी 6 महीने की बेटी के साथ आराम से हम सब लोगों को घर पहुंचाया। मुझे लगा कि यह सत्संग शेयर करना चाहिए अपनी संगत के साथ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। हमारी जो बस थी वो पीछे से आ नहीं पा रही थी चक्का जाम की वजह से। तो बस के अधिकारी ने बोला आगे जाम मिलेगा, तो आप परिवार के साथ बीच में फंस जाओगे, या तो यहीं जयपुर सिंधी कैंप बस स्टैंड पर रुक जाओ और टिकट्स भी रिफ़ंड हो जाएगी। पर हमने गुरुजी पर छोड़ दिया। हम बस में बैठकर चल दिए और गुरुजी अपने भक्तों के विश्वास की हमेशा लाज रखते हैं, जो कि गुरुजी ने मेरे केस में भी रखी। शुक्राना प्यारे गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी। शुक्राना आंटी जी, बहुत ही प्यारा भजन आपने गाया और बहुत ही प्यारे सत्संग आपने अपनी और अपनी सिस्टर के सुनाए हमें। आपका शुक्राना आंटी जी, इतना प्यारा भजन सुनाने के लिए बेसिकली, और सत्संग सुनाने के लिए तो है ही लख-लख बार शुक्राना। आपका बहुत ही प्यारी आवाज़ है आपकी, और चाहूँगी कि आप आगे भी जो है ना इस तरीके से सत्संग में भजन ज़रूर सुनाएँ, कुछ वाणी के शब्द भी, अगर आप सही समझे तो। और इसके साथ ही संगत जी, एक और पॉइंट जो मुझे ना इसी सत्संग से अभी ऐसा दिल में आया कि मुझे बोलना चाहिए, जो आंटी जी की सिस्टर का है, जिसमें कि वो जब घूमने जाते हैं तो वहाँ पे कुछ ऐसा चक्का जाम वाला स्थिति होता है और फिर वो वहाँ से चलते हैं वापस, और कोई उनको आके कहते हैं कि आप मत जाइए, आप रुक जाइए, आगे जो है स्थिति खराब हो सकती है। लेकिन वो जो है गुरु महाराज जी का नाम लेके वहाँ से चल पड़ते हैं। चलो अच्छी बात है कि गुरु महाराज जी ने उनकी रक्षा की और उनको सही सलामत पहुँचाया। लेकिन संगत जी, आप लोग जो है बाकी आइंदा से ध्यान रखें, जब हमारे गुरुजी हमारे साथ है ना, तो हो सकता है कि जो वो इंसान ने बोला आके, वो गुरुजी ने ही उससे कहलवाया हो, है ना? तो जब भी हमें ऐसा सिचुएशन का पता चले कि जहाँ पे माहौल ख़राब हो, कुछ ऐसा हो सकता हो, आप अंधेरी रात में अकेली, अगर कोई फीमेल या इवन मेल भी अगर कोई सफ़र कर रहा है, आपके पास सही बंदोबस्त नहीं है, तो आप कृपा करके ना निकलें, बल्कि अपना रहने का कुछ अच्छे से बंदोबस्त कीजिए। क्योंकि संगत जी, ज़रूरी नहीं है कि हम भगवान को जो है ना एक सिचुएशन में ही डाल दें कि अच्छा अभी हम आपके भरोसे अब कहने के बावजूद चल तो पड़े हैं, अब आप ही लाज बचाओगे। और सोचिए, क्या पता हमारे साथ
वहाँ जाने से कुछ बुरा होना हमारी किस्मत में लिखा हो, इसीलिए गुरु महाराज जी ही किसी के द्वारा हमें ऐसा संदेश देते हों, है ना? तो थोड़ा-सा अगर हमारी सिचुएशन ऐसी है कि हम रुक पाएँ, ऐसा कोई जल्दबाज़ी नहीं है, तो जब तक ज़्यादा ज़रूरी ना हो, ऐसी सिचुएशन में आप ना ही बाहर निकलिए। क्योंकि पहले भी एक सत्संग आया था, काफ़ी टाइम हो गया, ऑलमोस्ट 2 मंथ हो गए, उसमें भी कुछ ऐसा था। शुक्र है कि उनको सही सलामत गुरु महाराज जी ने पहुँचा दिया, लेकिन वो भी इसी टाइप की कुछ सिचुएशन थी। तो ऐसे सिचुएशन में हमें भगवान को नहीं डालना है और हमें थोड़ा-सा अपनी तरफ से भी जो है ना कोशिश करनी चाहिए कि हम सेफ रहें। और संगत जी, अब मैं एक और आंटी जी का लास्ट जो सत्संग है आज की सत्संग का, वो आपको सुनाती हूँ। और माफ़ कीजिएगा कि कोई भी वर्ड आपको मेरा गलत लगता है, तो ये मेरे निजी विचार है। जो मेरे दिल में आता है एक्चुअली वो मैं बोल देती हूँ सत्संग में। और ये पहले के नहीं होते हैं, सोचा हुआ नहीं होता। ये सत्संग सुनते वक़्त ही जो अचानक से जो दिल में आती है बात, वो बस बोल देती हूँ गुरु महाराज जी का आदेश समझ के। तो संगत जी, अब हम सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। लास्ट सत्संग है, ध्यान से सुनिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਆਪ ਪੁੱਛਦੀ ਪਈ ਹਾਂ, ਉਸ ਪਿਤਾ ਕੋਲੋਂ, ਉਸ ਪਿਓ ਕੋਲੋਂ। ਉਸਦੇ ਰੂਪ ਨਿਰਾਲੇ ਨੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਲੀਲਾਵਾਂ ਉਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਰੂਪ 'ਚ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਉਸ ਦੀ ਰਚਨਾ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੁੜੀ ਸੀ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਦੂਜਾ ਸਤਸੰਗ ਆ, ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਕਹੇ, ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਕੀਤੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਲਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ, ਉਹ ਸਥਿਤੀ, ਮਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਲਈ ਰੱਖਣ। ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਸਤਸੰਗ ਕਰਨ ਚੱਲੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਆਪ ਹੀ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਪਈ, ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਮੇਰੇ ਸ਼ਬਦ ਬੁਲਵਾਨ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਬੋਲਾਂ ਕੀ ਨਾ ਬੋਲਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊਸ 10-11 ਸਤਸੰਗ ਸੁਣੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਗਲੂਟਨ ਇੰਟੋਲਰੈਂਟ ਸੀਲੀਆ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਹਾਂ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੋਂ ਜਾ ਥੱਕ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਜਾਂ ਕੁਝ ਖਾਣਾ, ਈਵਨ ਗਲੂਟਨ ਫ੍ਰੀ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਨਾ ਪਚਣੀ ਮੈਨੂੰ। ਮੈਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਬਹੁਤ ਹੋਣਾ, ਬਹੁਤ ਰੋਣਾ ਕਿ ਰੱਬਾ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਜੇ ਹੈਗਾ ਤੇ ਮਦਦ ਲਈ ਭੇਜ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਗਲਤ ਰਾਹ ਨਾ ਤੋਰੀ। ਤੇਰੀ ਓਟ ਲਈ ਆ ਤੇ ਉਸ ਓਟ ਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖੀ। ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਉਸ ਓਟ ਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਭੇਜਿਆ ਵੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ, ਕੁਛ ਹੋਣਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਢਿੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਰਾਂ ਫੇਰ ਰਹੀਆਂ, ਢਿੱਡ ਨੂੰ ਰੱਸੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ, ਸਰੀਰ ਤੇ ਨੀਲ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਸੂਈਆਂ ਚੁੱਭਣੀਆਂ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੈਸੇਜ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਵੀ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚੋਂ ਹੀ ਆ ਕੋਈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਨਸਾਫ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਮੈਸੇਜ 'ਚ 3 ਹਿੰਟ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ, ਚੰਦਨ ਦਾ ਟਿੱਕਾ ਤੇ ਪਪੀਤਾ। ਪਪੀਤੇ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪਪੀਤਾ ਖਾਣਾ। ਤੇ ਉਹ ਅਗਲਾ ਜਦੋਂ ਸਤਸੰਗ ਖੋਲਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਤੇ ਲਾਗੇ ਕੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਪੀਤਾ ਕੱਟਿਆ ਰੱਖਿਆ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਵੀ ਮੈਂ ਮਨ 'ਚ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਲੈ ਕੁੜੀਏ, ਵੀ ਆਹ ਸਰੂਪ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਪੀਤਾ ਪਿਆ, ਕੱਟ ਕੇ ਖਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਕਸ਼ਟਾਂ ਦੀ ਨਿਵਰਤੀ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ, ਮੇਰੇ ਕਸ਼ਟਾਂ ਦੀ ਨਿਵਰਤੀ ਕੀਤੀ ਆ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਲਾਜ ਰੱਖੀ ਆ, ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਨ ਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖੀ ਆ। ਵੀ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ। ਆਪ ਟਿਕਟਾਂ ਸਸਤੇ 'ਚ ਕਰਾਈਆਂ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ। ਮੈਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਇੱਥੇ ਫਾਈਨ ਪੈਂਦਾ। ਟੀਚਰ ਮੇਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਫਾਈਨ ਦੇਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਟੀਚਰ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਟੀਚਰ ਕਹਿੰਦੀ ਕੋਈ ਫਾਈਨ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਐਬਸੈਂਟ ਨਾ ਕਰਾਇਓ। ਉਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਇਸ ਧੀ ਨੂੰ ਫਾਈਨ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰੇ ਸਤਸੰਗ ਤੇ ਕਹੀ ਆ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਹਜੇ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਪਏ। ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਭ ਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰਨ, ਜੋ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕਸ਼ਟ ਆ ਉਹਦੇ ਦੂਰ ਕਰਨ, ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਉਹਦਾ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਆ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਬਰ ਨਾਲ। ਤੇ ਆਪੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਟੋਨ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਵਾਕਈ ਸਟੋਨ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਟੋਨ ਲਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਲਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਹ ਸਟੋਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਂਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਸ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ 14 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਂਗਲ ਤੋਂ ਕਦੀ ਲੱਥਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਖਿਆ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਟੁੱਟਦਾ ਸੀ ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇੰਨੀ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕਿ ਉਹ ਸਟੋਨ ਟੁੱਟ ਕੇ 2 ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਤੇ ਡਿੱਗ ਗਿਆ, ਕਿਤੇ ਗਵਾਚ ਗਿਆ। ਤੇ 2 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਲੱਭਾ
ਤੇ ਉਹ ਸਟੋਨ ਦੇ 2 ਹਿੱਸੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣ ਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸਟੋਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੋਲਕ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਲੈਮੀਨੇਟ ਸਵਰੂਪ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਕਟ ਸਵਰੂਪ ਵੀ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਆਂਟੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਆਪ ਦੇ ਜੂੰਗੀ। ਤੇ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਜਾਣ ਨੂੰ ਹਫਤਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਵੇਟ ਕਰਦੀ ਰਹੀ, ਉਹ ਆਂਟੀ ਆ ਹੀ ਨਾ ਸਕੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇਣ ਨੂੰ। ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵੀ ਉਹ ਆਂਟੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਪੱਕਾ ਆਵਾਂਗੀ ਤੇ ਉਹ ਆਈ ਨਹੀਂ ਆਂਟੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਅਪਸੈਟ ਜੀ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਫਿਰ ਮਨ 'ਚ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਸਵਰੂਪ ਦੇਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਆਂਟੀ ਕੋਲ ਪਾਕਟ ਸਵਰੂਪ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਲੋਕਟ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਦੇਖ ਲਓ, ਪਿਛਲੀ 7 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਤੇ ਗਏ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਾਕਟ ਸਵਰੂਪ ਮਿਲੇ ਲੈਮੀਨੇਟ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੈਮੀਨੇਟ ਸਵਰੂਪ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂਬੇ ਦੇ ਲੋਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਵਰੂਪ ਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਜਲ ਢਾਲਦੀ ਆ ਤੇ ਜਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੀ ਵੀ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਲੈਮੀਨੇਟ ਸਵਰੂਪ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਆਂਟੀ ਦੇ ਥਰੂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸਵਰੂਪ ਦਵਾਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਤੋਂ ਹੀ ਲੈਮੀਨੇਟ ਦਾ ਸਵਰੂਪ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਪਲ ਪਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। शुक्राना आंटी जी, शुक्राना गुरु जी। बहुत ही प्यारा सत्संग आपने सुनाया आंटी जी। और सारे ही सत्संग बहुत ही प्यारे हैं, और सबसे बड़ी बात है कि आज इन सत्संगों में अलग अलग प्रकार के जो है आपको रिप्लाई मिलेंगे, जिनके भी कोई भी प्रॉब्लम है ना, मुझे ऐसा लगता है कि आज की ये जो सत्संग रिकॉर्डिंग है इसमें सबको सबके सवालों के जवाब मिले हैं, क्योंकि इसमें जो है मिक्स सत्संग मैंने डाले हैं, क्योंकि क्लिप्स छोटे छोटे थे इसीलिए मुझे एक साथ डालने पड़े। संगत जी, गुरु महाराज जी से यही प्रार्थना है कि आप सभी के परिवार में हर प्रकार की खुशखबरियाँ आती रहें और आप खुश होते रहें, आपके जीवन में जो है किसी भी प्रकार की कोई कमी ना रहे, और गुरु महाराज जी आपके कर्म जो कटने वाले हैं उनको जल्दी से काट दे। बस संगत जी, अब सत्संग को विराम देते हैं, नया सत्संग आपके साथ जल्दी ही शेयर करेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय जय गुरु जी।